हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलामुअलैकुम सर, इट्स मी सैयदा हिरा। सैयदा साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी, करम है मौला का सर। जी, सर मेरा फरमाइए। एक सवाल है, बड़ा हटके है हम्म। कि सर कोई ऐसी पार्टी जो कल को जीतती है जो इमिग्रेंट्स के इतने हक में अच्छे नहीं है और तो, ऐसे ऐसे प्रपोजल्स तो जो दे रहे हैं पार्टी कि पार्टी का नाम ले लो ना, रीफॉर्म का जी क्या दियो। अगर जी अगर सर जी कहीं कहीं रीफॉर्म जीतती है तो जी फिर क्या होगा? रिफॉर्म। तो जी। सर वो अगर कल को ऐसे लॉज लेकर आते हैं कि आईएलआर को अबॉलिश करना एंड स्टफ लाइक दैट, सर ये इतना आसान होता है या इनको भी किसी प्रोसेस के जरिए तो गुजरना ही होगा, या क्या इसका क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को लेके वरिड हैं। चले, हम आपको अभी बताते हैं आपके सवाल का जवाब। ठीक है जी। चल, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, अब इनका सवाल जो है वो ये है कि अगर कोई भी ऐसी पार्टी, इन्होंने ऐसी पार्टी का है, तो मैंने तो साफ कह दिया भाई जो रीफॉर्म है उन्हीं के ये रीफॉर्म, मतलब रीफॉर्म का प्लान्स क्या है वो हम बाद में वो कहता है ना कि इसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, तो ये बात बाद में करेंगे। पहले ये रीफॉर्म कह रहे हैं कि जी हम पिछले 5 साल 10 साल जाएंगे और हम चेक करेंगे जिन जिन लोगों को भी गलत इनडेफिनेट लीव टू रिमेन मिले हैं हम उनको ख़त्म कर देंगे, आगे से हम आईएलआर देंगे ही नहीं। तो इनका सवाल ये है कि क्या कोई भी पार्टी अगर इक़्तिदार में आ जाती है, यहाँ पे विन कर जाती है और वो कोई ऐसा रूल लेके आती है, तो क्या इस ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, सबसे पहले तो जो यूके का पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, ये कहा जाता है। और वैसे तो हर पार्लियामेंट, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी हो, उसका जो पार्लियामेंट, जो एमपीज़ वहाँ बैठ के जो डिसीजन बनाते हैं, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको आप वोट्स दे के वहाँ भेजते हैं, वो जो है वो लॉ मेकर्स हैं, वो वहाँ पे एक तजवीज़ पेश करते हैं जिसको वाइट पेपर कहते हैं। वो वाइट पेपर जो वो ग्रीन पेपर में शिफ्ट होता है, फिर उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है और उसके बाद वो एक कानून बन जाता है। और जब वहाँ पे वो कानून बन जाता है, कोई भी कानून बन जाता है, सिर्फ उसके अंदर कानून के अंदर सिर्फ ये कहा जाता है कि वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रहा हो, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी में जा रहा हो। तो क्या आईएलआर को अबॉलिश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन इसका प्रोसेस ये होगा कि वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वो कहा जाएगा कि जी अब जितने इमिग्रेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनके हम इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो कैंसिल करना चाहते हैं। ये एक बिल लाया जाएगा, इमिग्रेशन का एक बिल लेके आया जाएगा और उसकी रीजंस पेश की जाएंगी। वो बिल जाएगा पार्लियामेंट के अंदर ओबीसी और वहाँ पे वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद वो बिल जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स से वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है। फिर लॉर्ड्स उसकी स्क्रूटनी करते हैं कि क्या ये बिल आगे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो बिल के ऊपर जो है वो अपनी राय पेश करते हैं और अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी वो बिल पास हो जाए तो वो वापस हाउस ऑफ कॉमन में आ जाता है और फिर वो एक कानून बन जाता है। जब एक कानून बन जाता है तो जजिस का काम कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाना, कानून जो कानून बनता है उसकी इंटरप्रटेशन करना होता है। तो कैन यू चैलेंज दिस डिसीजन? यस, बट बिकॉज इस कमिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट, सो unfortunately or fortunately that will become a law and it will go this way. किस्सा मुख्तसर ये मैंने आपको इतनी डिटेल में इसलिए समझाया है कि भाई अगर पार्लियामेंट ये कानून पास करेगा तो ये ज़रूर इम्प्लीमेंट होगा, अनलेस कि वो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ जा रहा हो। ठीक है, लेकिन जहाँ मैं इतनी आपको शेर और शायरी सुनाता हूँ तो ये भी मेरा बड़ा फेवरेट शेर है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मेरे साथ तो जब किसी ने बुरा करने की कोशिश की है मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा अल्लाह ताला ने मेरे लिए और बेहतर रास्ता बनाया, अब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो अव्वल तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अगर होगा तो अल्लाह ने ज़रूर आप लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए ज़रूर कोई अच्छा सोचा होगा।
पर यस, आपका आंसर ये है कि जी बिल्कुल ये कानून ला सकते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। प्रोसेस कैन टेक अप टू 6 months to 1 year, बट इट इज़ पॉसिबल। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। मैं